हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ माय डेली व्लॉग्स। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और रात भर सोया नहीं। क्यों नहीं सोया, इसके दो तीन कारण हैं। पहला कारण तो है कि मेरे को बहुत गुस्सा आया हुआ था रात में। गुस्सा आने के पीछे का रीज़न यह है प्रियदर्शनी नारायण यादव। अब बहुत लोग तो जानते होंगे, नाम से पहचान गए होंगे किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जिन लोगों को नहीं पता है, मैं बात कर रहा हूँ उस लड़की के बारे में जो लखनऊ के ओला कैब वाले ड्राइवर को जो 22 थप्पड़ मारी, उस केस के बारे में बात कर रहा हूँ। कल मैं रात में जैसे कि मैं ब्लॉग तो एक्चुअली मैं डेली बना लेता हूँ, बट लाइफ यहाँ पे बहुत मोनोटोनस है बरेली में। और इस कारण से जो है मेरे को, जब मैं ब्लॉग एडिट करता हूँ, एडिट करने के बाद जब मेरे को लगता है कि नहीं बहुत सिमिलर ब्लॉग हो गया, कल का भी ऐसे ही था, परसों का भी वैसे ही था, कुछ नया एक्टिविटी नहीं है और वो बोरिंग मोनोटोनस ही है, तो मैं ब्लॉग बनाने के बाद भी, एडिट करने के बाद भी उसको अपलोड नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मुझे खुद ही नहीं पसंद आता। मेरे को लगता है कि बहुत मोनोटोनस हो गया। कल भी वही हो रहा था, आज भी वही हो रहा है, परसों भी वही हो रहा है, वही कंटिन्यू वही सेम रूटीन चल रही है। इस कारण से जो है मैं कल ब्लॉग एडिट करने के बाद भी उसको मैंने अपलोड नहीं किया। और फिर मैं जो है यूट्यूब में कुछ वीडियोस देखने लग गया। एंड ये इन मतलब कुछ मैं इस न्यूज़ के बारे में मेरे को 3-4 दिन से पता था। तो कल जो है कुछ न्यूज़ आई थी, जो जी न्यूज़ वगैरह कुछ न्यूज़ चैनल की कुछ क्लिप्स थी, फिर कुछ रोस्टिंग चैनल के भी कुछ वीडियोस देखे। एंड ओवरऑल जो देखा ना, मतलब कल मैंने ध्यान से देखा कि एक्चुअल में केस क्या था, टोटल क्या हुआ एग्जैक्टली। अब वो सब जानने के बाद इतना गुस्सा चढ़ गया था कि नींद भाग गई। फिर उसके बाद नींद नहीं आई तो फिर रात भर क्या करे, तो दीपा का फिर वो रील्स वगैरह जो है वो उसको मैं फिर अपलोड करने लग गया था उसके चैनल में, उसके शॉर्ट्स यूट्यूब में शॉर्ट्स में अपलोड करने लग गया। फिर और भी जो दूसरी ऐप है, मैं वहाँ उसके वो रील्स शॉर्ट्स को सब अपलोड कर रहा था। करते करते सुबह हो गया। अभी फिर आ गया चाय वाय पीने के लिए। अभी थोड़ी देर में नहाऊंगा। नहाने के बाद आज लेकर जाना है मनी को IVRI इन द सेंस इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाँ, शायद यही है इसका फुल फॉर्म। तो वहाँ लेकर जाना है, क्योंकि मनी की स्किन में कुछ इशू आ रहे हैं, उसके कुछ पैच हो रहे हैं। कुछ दिन पहले दवाई दी थी उसको, और कुछ मैं दवाई लेकर भी आया था, उससे ठीक हो रहा था, लेकिन अब वो फिर से बढ़ने लग गया और कुछ ज़्यादा स्पीड में बढ़ रहा है और कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है। ये अभी फिलहाल जो है चाय पीता हूँ। काफ़ी देर बकबक कर ली, ऑलमोस्ट 2 मिनट से ऊपर मैंने बकवास कर ली है। बहुतों के लिए तो बकवास होगी, बहुतों के लिए काम की चीज़ होगी। और प्रियदर्शनी नारायण यादव वाला जो केस है, उसमें ये बोलना चाहूंगा ना कि विक्टिम कार्ड हमेशा नहीं खेलना चाहिए। मैं किसी जेंडर को नीचा या ऊपर नहीं कर रहा, मैं जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहा हूँ। ये लेके तीसरा केस हो गया है। पहला था सरबजीत वाला दिल्ली वाला केस, सेकंड था जोमेटो वाला केस, जो जोमेटो के वो लड़की ने कंप्लेन की थी कि जोमेटो वाले ने नाक फोड़ दी, खून निकाल दिया। अब तीसरा है ये वाला। लास्ट 2 केस भी वैसे ही निकले, फेक थे। एंड इवन ये वाला भी। और ये लड़की तो मतलब क्या बोले, मतलब पागल होने का नाटक कर रही है, क्या कर रही है, या सच में पागल है। और इसका एक्शन सुनकर, इसकी बातें सुनकर ना मेरा हाइपर मोड हो जा रहा है, मेरा दिमाग का ना ब्लास्ट हो जा रहा है गुस्से के मारे। मतलब बोल रही कि उसको 100 लोगों ने मारा, जबकि वीडियोस में दिख रहा है कि वो अकेले उसको उड़ के मारे जा रही है। वो शहादत अली या ऐसे कुछ नाम है ड्राइवर का, ओला ड्राइवर का। उसका पूरा का पूरा फुटेज देखा, सीसीटीवी वाली फुटेज देख रहा, कहीं से भी उस ड्राइवर की तो कोई गलती नहीं थी। मतलब ये वही बात होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप लोग का क्या विचार है इस पर, मेरे को कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। और फिलहाल जो है अभी मैं चाय पी लेता हूँ, चाय पीकर फिर नहाने जाऊंगा, और नहा के फिर उसके बाद निकलूंगा IVRI के लिए। तो चलिए अभी फिलहाल तो चाय पीता हूँ, मिलता हूँ आपको नहाने के बाद में। तो आज नहाना हो गया मेरा कंप्लीट, और अब जाता हूँ नीचे में। और ऑटो बुला के रखा हुआ, क्योंकि मनी को बाइक में ले जाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, बड़ा कुत्ता है थोड़ा। और अविनाश को भी देखता है, अगर अविनाश मिल जाता है तो उसको साथ में लेके जाऊंगा, क्योंकि अकेले हैंडल नहीं होगा। इवन IVRI में भी अकेले हैंडल नहीं होगा, तो 2 जन को जाना मैंडेटरी है। तो अभी चलता हूँ नीचे, पहले सारे पंखे वंखे सारे बंद कर दूँ, यहाँ के लाइट पंखे। तो गाइस फाइनली अब ऑटो आ गया है। तो और ये मनी को लेकर, कहाँ है मनी, दिख रहा है सब जगह, ये अपना मार्किंग करता जा रहा है टेरिटरी। चलो मनी, चलो ऊपर चलो। मनी को इतनी देर से बोल रहा हूँ बैठ जा, मनी बैठने का नाम ही नहीं ले रहा, खड़े खड़े जाएगा वो पूरा।
मनी जो है वो पहले काफ़ी डर रहा था, ऑटो स्टार्ट हुआ कि थोड़ा सा इसको ऐसे करके कुछ चारा तो जाके नॉर्मल हुआ है, तो अब आराम से बैठ के चल रहा है। थोड़ा सा डरा हुआ घबराया हुआ था, अब थोड़ा सा नॉर्मलाइज है। गाड़ी शायद अंदर नहीं जा रही नहीं तो दाहिने में लगाने देंगे। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं IVRI, और ये रहा मनी। थोड़ा सा घबराया हुआ है इतने सारे डॉगीज़ को देखकर, और भी अलग अलग साइज़ के डॉगीज़ को। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता था, मैं रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ। तो गैस थोड़ा सा डिले होगा, अभी पर्चा यहाँ पर जो है वो बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज जो बंदे वहाँ पर अंदर काउंटर में बैठे थे वो कुछ काम के लिए भी बाहर निकल गए, तो काउंटर में कोई है नहीं, थोड़ा सा डिले। तो गैस ये सारी दवाई हैं जो मैंने ले ली है मनी के लिए, एज वेल एज़ कॉफ़ी के लिए भी मैंने कुछ दवाई ली है। रोड क्रॉस करें क्योंकि डेंजरस रोड है, और दवाइयाँ लेना हो गया है, इधर में दिखाना भी हो गया है। अब सीधा निकलते हैं घर के लिए। एंड मनी यहाँ पर ऑटो में बैठा हुआ है मजे से। तो गाइस फाइनली मनी को दिखा कर आ गए IVRI से, और इसको लग रही है अभी गरम, इसको थोड़ा पानी दे। हाँ स्किन इन्फेक्शन है इसको, गंदगी में। हाँ वो अब मुश्किल है, बोला कि वो परमानेंट ठीक नहीं होगा, वो दाग वगैरह रहेंगे उसके। दवाई दी है, देखो बोला दवाई से देखो जितना होता है ठीक। हाँ वो रहेगा उसका, वो यहाँ का माहौल के चलते है। तो रखें दवाई। अभी मनी कॉफ़ी को खाना भी देना है, 12 बजने का है। मनी गर्मी लग रही है, पानी पिएगा? ये ले। और IVRI के अंदर में फुटेज मैं इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि वहाँ पर वीडियोग्राफी जो है वो प्रोहिबिटेड थी। एंड मैं ट्राई भी किया कि सोचा कि ले लेते हैं कुछ फुटेज, लेकिन वहाँ पर काफ़ी सारे पुलिस वाले भी थे। एंड वहाँ पर जो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ लोग भी थे, तो वो लोग भी बोल रहे थे कि नहीं भैया मना कर दिया, क्योंकि वहाँ पर CCTV वगैरह भी लगा। बोला अगर हम लोग आपको बोल भी देते हैं तो फिर वो हम लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर मैंने बोला कि कोई ज़रूरत नहीं, दूसरे को प्रॉब्लम में क्यों डालें, तो इसलिए फिर मैंने वहाँ पर फुटेज नहीं ली। ऐसे में वैसे जब ये आप ब्लॉग देखेंगे, जब मैं ये एडिट करके अपलोड करूँगा, तो जिस टाइम पर आप इसको देखेंगे तो उस समय मैं ऑलरेडी ट्रैवल कर रहा हूँ एंड मैं ट्रेन में हूँगा। ट्रेन में भी मैं ब्लॉग ही बना रहा हूँ। और दवाइयों के साथ मैं एक चीज़ आज और लेकर आया हूँ मनी और कॉफ़ी के लिए। इन लोग को जो है एक्चुअल में टिक्स की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो कुछ दिन पहले मैंने नीम से भी निलाया था, कुछ कमा, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ। तो आज मैं इन दोनों के लिए एक चीज़ लेकर आया हूँ, दिखा रहा हूँ। ये जो है ये स्पॉट ऑन सोल्यूशन है। तो इसको जो है ये जैसे कि 10 से 20 kg के कुत्ते के लिए है, तो ये एक्चुअल में कॉफ़ी के लिए है ये वाला। एंड दिस वन इज़ फॉर मनी, 20 से 40 किलो के उसमें। तो इसमें क्या है कि एक बार अगर आप लगा देते हैं ये स्पॉट ऑन, इन लोग के रीढ़ की हड्डी के ऊपर में लगता है, 3 से 4 ड्रॉप करके लगता है। मतलब सिर्फ जो गर्दन के पीछे से लेकर पूंछ से पहले तक जो वर्टिब्रल कॉलम है, तो उसमें लगता है, ये ड्रॉप लगते हैं कुछ इंचेस दूरी पर एक ड्रॉप लगाना पड़ता है। ये एक बार लग जाता है तो उसके बाद में टिक्स नहीं आती हैं। एंड रीढ़ की हड्डी में भी ये इसलिए लगता है, ये एक नॉलेजेबल बात है। जो लोग भी पेट नया अगर ये इशू आ रहा है किसी को, और अगर मतलब टिक्स का इशू, और अगर इसको यूज़ करें, तो इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। नॉलेज हमेशा काम की रहती है, जितनी शेयर करो उतनी अच्छा है। तो अगर किसी का मतलब ये जो है इसको रीढ़ की हड्डी में इसलिए लगाते हैं ताकि जो डॉग है उसको चाट नहीं पाए, क्योंकि ये पीछे का पोर्शन है, यहाँ पर डॉग का जीभ उब नहीं जाती है, या फिर वो ट्विस्ट करके अपनी गर्दन को वहाँ तक नहीं घुमा सकता। इसलिए इसको जो है वर्टिब्रल कॉलम के ठीक ऊपर में लगाते हैं। तो गैस अभी मनी को खाना देने का टाइम हो गया है। कॉफ़ी को खाना दे आया हूँ, लेकिन मनी को दवाई देनी है मिलाकर। एक्चुअली मनी को जो है मैं कैमरा स्विच करके दिखाता हूँ। ये ड्राई फूड देते हैं, लेकिन अभी इसमें ये दवाई वगैरह मिलाएंगे। ये दवाई है, ये है, फिर वो है, ये सब मिलाएंगे तो ड्राई में फिर वो खाएगा नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा इसको वेट करने के लिए इसमें दही थोड़ा सा मिक्स कर दे रहा हूँ। दही मिक्स करके तब उसके बाद मैं दूँगा। तो अभी फ़िलहाल जो है इसका पाउडर सब बनाए तोड़ ताड़ के, फिर उसके बाद मनी को खाना देकर आता हूँ। तो मिक्स करने के बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरह की हो गई है, अजीब सी।
देखने में तो बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। अभी मनी को देते हैं, देखते हैं खाता है कि नहीं खाता। नहीं खाएगा तो फिर कुछ दूसरा उपाय करना पड़ेगा उसके लिए। खा तो रहा है, देखें। खा ले बाबा, आराम से खा ले, जल्दी तबीयत ठीक हो जाएगा। हटो मनी। एक चीज़ अच्छा हो गया कि मनी खाना खा रहा है। मतलब मेरे को बहुत डाउट था और मेरे को डर भी लग रहा था कि खाएगा कि नहीं खाएगा, क्योंकि मनी बहुत चूज़ी है और बहुत मूडी है खाने के मामले में। उसका जब मन करता है खाता है, जब मन करता है नहीं खाता है। उसको नहीं पसंद आता नहीं खाता है, बहुत सारा तो सूंघ के छोड़ देता है। बट आज ये खा रहा है। मेरा जो भी एक्सपेरिमेंट था दही वही डालकर सक्सेसफुल हो गया, मज़े से खा रहा है। मनी तो खाना खा लिया, लेकिन कॉफ़ी का अभी तक आता पता नहीं है। खाना मैं उसका रख कर गया था, लेकिन वो आके नहीं खाया अभी तक। कॉफ़ी कॉफ़ी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो चलो, खाना खा लो। ये ले, आओ खा ले खाना। अब पता नहीं इसको क्या हो गया, अब ये भी खाना नहीं खा रहा है। शायद गर्मी के कारण नहीं खा रहा हो सकता है, गर्म बहुत पड़ रही है। और अभी बज रहे हैं करीब करीब 1:15। अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। ये मैं पावरफुल नैप मारूंगा 1.5-2 घंटे का, क्योंकि लास्ट पूरा रात सोया नहीं हूँ। भयंकर नींद आ रही। जैसे तैसे मैं भी IVRI गया था, अपने आप को जगा के रखा हूँ। और खाना भी दोनों को दे दिया, क्योंकि फिर मेरी यहाँ पर लाइबिलिटी इन लोग को खाना देने तक की है। अभी खाना दे दिया, कॉफ़ी भी चलो खा ही लेगा थोड़ी देर में। अब मैं थोड़ा सा सोऊंगा। सोने के बाद शाम को 4 बजे उठना है। 4 बजे उठने के बाद फिर मेरे को जाना है मार्केट में थोड़ा सामान वामान लेने के लिए। तो फिलहाल अभी मैं ऊपर आ गया हूँ, यहीं पर अपना बोरिया बिस्तर लगा कर अभी सोता हूँ। चलिए, मेरा बोरिया बिस्तर तो लग गया है। मेरा कॉफ़ी अभी खाना वाना खा लेगा थोड़ी देर में। अब मैं जाता हूँ सोने के लिए, 2-4 घंटे बाद मिलता हूँ। गाइस, सोकर तो उठ गया पावर नैप लेकर, और पावर नैप थोड़ा सा लंबा हो गया, क्योंकि 4 बजे उठना था। उठा मैं 5:30 बजे करीब। तो यहाँ पर जो है घर पर एक ही चार्जर है। प्रॉब्लम ये हो गई कि अगर एक ही चार्जर है तो मैं भी चार्ज करता हूँ, मेरा भी टाइप सी का है, मम्मी का भी टाइप सी का मोबाइल है। तो अगर मैं लेकर जाता हूँ चार्जर तो मम्मी को चार्जिंग में इशू आ जाएगा। हालांकि कोलकाता में तो चार्जर हैं एक्स्ट्रा, लेकिन यहाँ पर नहीं है। पता नहीं आज ये वाला व्लॉग जो इसमें बात कर रहा हूँ ये मैं कैसे एडिट करूँगा, मेरे को भी नहीं पता। फ़िलहाल फुटेज तो ले रहे हैं, व्लॉग तो कर ही ले रहे हैं रोज़ की तरह। अगर इन केस अगर ऐसे नहीं बना तो फिर एक दिन बाद फिर डिले होगा। कलकत्ता पहुँचने के बाद में फिर इसको एडिट करूँगा, फिर तो मैं लैपटॉप से एडिट कर लूँगा। इधर से जो सामान लेना था, ज़्यादा सामान नहीं था, 2 ही सामान लेने थे। बिस्किट लेना था और एक हार्पिक का बॉटल लेनी थी, वो ले लिया है। अब कुछ है खाने पीने का सामान लेना है और भी, तो वो घर के बगल वाली मार्केट से लेना है। अभी फिर वापस निकलता हूँ घर के लिए। मैं वहाँ से मार्केट से कुछ तेल वगैरह लेना है, वो सब लेकर फिर घर निकलते हैं। लाइक ये तेल का डब्बा लेना था, ये ले लिया है। और ये चीनी वगैरह है, ये ले लिए। और ये डिग्गी में आएगी कि नहीं आएगी वो देखना पड़ेगा। तो गाइस, और भी जो थोड़ा मोटा हल्का फुल्का सामान था वो भी ले लिया है। एंड अब इसको लेकर अब सीधा निकलते हैं घर के लिए। पहले मोटा मोटी सारा सामान ले आया, लेकिन फिर भी एक सामान जो है वो मैं भूल गया। वो था आलू लेना। एकदम ध्यान से उतर के, एकदम मतलब ध्यान में था ही नहीं। यहाँ तो नहीं है। अच्छा, ये रही। ये आदत से मजबूर है, हमेशा चाबी छोड़ देता। कहीं बाहर छोड़ा तो चाबी गायब हो जाएगी। चाबी क्या, पूरी स्कूटर गायब हो जाएगी। साथ में अभी बज रहे हैं शाम के 7:30। थोड़ा सा हवा खा लें, थोड़ा सा पानी वानी पी लें, गर्मी बहुत है। और उसके बाद फिर निकलता हूँ आलू लेने के लिए, क्योंकि आलू लेकर आना होगा, क्योंकि रात की सुबह की 4 बजे की ट्रेन है मेरी। तो सारा सामान जो है अभी मेरे को सारा कंप्लीट करना होगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा सो गया ना दोपहर में, वो प्रॉब्लम हो गई।
खैर नहीं सोता तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि पिछली रात भी नहीं सोया था, अभी भी नहीं सोता, तो ट्रेन में हालत ख़राब हो जाती। और सबसे बड़ा मेरा मेजर कंसर्न ये है कि इस बार मैं जा रहा हूँ स्लीपर से, कोई थर्ड एसी से नहीं जा रहा हूँ। तो स्लीपर से जा रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा और मतलब एक्टिव रहना होगा, जगह रहना होगा, वरना सावधानी हटी दुर्घटना घटी हो जाता है। कहीं चोरी वोरी हो गया, सामान वामान तो और लेने के दिन हो गया। रेस्ट कंप्लीट, अभी निकल रहा हूँ फिर आलू लाने के लिए, क्योंकि आलू भूल गया था मैं आते समय। अभी और शूट नहीं करूँगा, ये आलू वालू लाने का, अभी सीधा जाऊँगा बाजार, जाऊँगा आलू लूँगा, वापस आ जाऊँगा। तो भाई सामान लेकर आ गया हूँ, और इसके साथ में एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी कर लिया है। जो मेरा एडिटिंग वाला जो इशू था, या फिर जो मेरा चार्जिंग का इशू था, उस पर प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। मैं ये ले आया, और ये एक USB टाइप C का केबल है। तो मम्मी का जो है, एक हम लोग के पास में एक्स्ट्रा अडेप्टर है यहाँ पर, तो मम्मी को वो टाइप C केबल से ही मम्मी का चार्ज हो जाएगा, और ये फास्ट चार्जर जो है ये फिर मैं ले जाऊँगा साथ में, तो मेरा भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं फिर ट्रेन में भी बैठ के एडिटिंग कर पाऊँगा आराम से। और अभी थोड़ी देर में पैकिंग शुरू करूँगा, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ पैक भी नहीं किया है, सारे कपड़े उपड़े सारे रखने हैं। और पैकिंग वैकिंग करने के बाद फिर सुबह सुबह निकलेंगे, 3:30 बजे की ट्रेन है। तो चलिए अब इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर देता, क्योंकि फुटेज काफ़ी ज़्यादा हो गई है और मेरे को काफ़ी कुछ काटना भी पड़ेगा। तो अगर आपने मेरा ब्लॉग यहाँ तक देख लिया है, और अगर आपको ब्लॉग मेरा पसंद आया हो, तो ब्लॉग को लाइक करें। इसी तरह के ब्लॉग को आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी सुझाव हो, फीडबैक हो, तो आप कमेंट के द्वारा मेरे को दे सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलता हूँ अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।